ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रणमियोण जिणवरिन्दे नरसुर भवनिन्द वन्दिये सिद्धे गोच्छामि भाव पाहुड मवशेषे संजदे सिरसा परमात्म को वंदे करी शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कि इस जीव ने चारों गतियों में आज तक दुख ही दुख पाया। देव भी बन गया तो दुखी ही रहा। और ये दुख हुआ क्यों? क्योंकि इसने भावलिंग धारण नहीं किया। अगर एक बार भी भावलिंगी हो जाता तो भावलिंग के फल में इसको मोक्ष प्राप्त होता, इसको भटकना नहीं पड़ता चारों गतियों में। और ये भावलिंग धारण नहीं करने की वजह से इसको चारों गतियों में भटकना पड़ा। फलस्वरूप चारों गतियों में तरह तरह के दुख इसको उठाने पड़े। तो ये अपन ने 9, 10, 11, 12 इन 4 गाथाओं के माध्यम से तिर्यंच गति के, नरक गति के, मनुष्य गति के और ये 12वीं गाथा में तो देव गति के दुख भी देखे थे। एक बार 12वीं गाथा बोल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। सुरणिलये सुसुरच्छर, 12वीं। सुरणिलये सुसुरच्छर वियोय काले यमानसं तिव्यम् संपत्तोऽसि महाजस दुःखं सुहभावना रहियो। सुरणिलये सुसुरच्छर वियोय काले यमानसं तिव्यम् संपत्तोऽसि महाजस दुःखं सुहभावना रहियो। हे महायश सुरलोक में पर संपदा लख कर जला देवांगना के विरह में विरहाग्नि में जलता रहा। यहाँ देखा अपन ने कि किस तरह से जीव वहां जब देव गति में भी जाता है तो वहाँ देव गति में भी तरह तरह के जो अपने मित्र हैं, देव हैं, देवियां हैं, उनके वियोग में बहुत दुखी होता है। और भी आगे आएगा अभी कि देव गति में कैसे दूसरों की रिद्धि वगैरह देख करके दुखी होता है। खास बात इसमें यही थी, एक तो कहा महायश। महायश क्यों कहा? महायश इसलिए कि इसका यश बहुत फैला। कब? कि जब इसने द्रव्यलिंग धारण किया, बाहर से मुनिवेश धारण किया तो उसका वेश बहुत फैला, लेकिन उसका यश बहुत फैला। उस यश के फैलने से लाभ क्या हुआ? देव बन गया, लेकिन शुभ भावना रहियो, शुभ भावना से रहित। यहाँ शुभ का अर्थ क्या देखा था अपन ने? यहाँ शुभ का अर्थ वो शुभ भाव नहीं है। यहाँ शुभ का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो भावलिंग है उसी को यहाँ शुभ के नाम से कहा गया। शुभ भावना से रहित होने के कारण, माने ये भावलिंग से रहित होने के कारण तू देव गति में जाकर के भी दुखी दुख पाता रहा, दुख ही उठाता रहा। ये इसका आशय था। अब देखो, जब शुभ भावना नहीं भाई तो कैसी कैसी भावनाएं हुई इसको, कैसी भावनाएं धारण की इसने, वो यहाँ पे बता रहे हैं। आगे शुभ भावना से रहित अशुभ भावना का निरूपण करते हैं। कैसी अशुभ भावना है? कंदप माई आओ
पंचवी असुहादि भावनाई भावूण दव्वलिंगी पहीण देवो दिवे जाओ कंदप माई आओ पंचवी असुहादि भावनाई भावूण दव्वलिंगी पहीण देवो दिवे जाओ पंचविध कांदर्पी आदि भावना भा अशुभतम मुनि द्रव्यलिंगी देव हो किल विशिक आदिक अशुभतम। क्या कह रहे हैं? कंदप माई आओ, कंदर्पम आदि काओ, यानी कि कंदर्प आदि, कंदर्प आदि जो भावनाएं हैं कितनी है कि पंचवी, वो पांचों ही कंदर्प आदि भावनाएं कैसी है? वो असुहादि भावनाएं है, जो अशुभ भावनाएं हैं, अशुभ आदि भावनाएं भाकर। ये कंदर्प आदि तो ये तो नाम लिया, कांदर्पी आगे आ रहा है नाम, भावार्थ में दे रखे हैं, किलविशिकी, सम्मोही, दानवी, आभियोगिकी, ये सब खोटी भावनाओं के नाम है, अशुभ भावनाओं के नाम है। भावुण, भावुण यानी इनको भा करके, द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी अथवा तो द्रव्यलिंगी होकर के, और ये कंदर्प आदि 5 प्रकार की जो खोटी भावनाएं थी, इन खोटी भावनाओं को भा करके प्रहीण देवो दिवे जाओ। कि प्रहीण देव, प्रहीण मतलब बहुत गया बीता, एकदम निम्न कोटि का, हल्का, हल्की जाति का देव, दिवे, दिवे माने स्वर्ग में। तो स्वर्ग में क्यों लिखा? स्वर्ग में इसलिए लिखा कि भाई लोग हीन देव के नाम से सीधे भवनवासी, यंत्र और ज्योतिषी को गिनते हैं। ये करेंगे दिवे, दिव, दिव शब्द जो है ना, दिव, दिव शब्द है स्वर्ग के लिए, और दिवे माने स्वर्ग में, कल्पवासी होने में। तो स्वर्ग में जाकर के भी जाओ, यानी पैदा हुआ, वहां पर पैदा हुआ, जात है ना, वहां पे तू प्रहीण देव हुआ, माने भवनवासी आदि देव होता तो प्रहीण कहलाता ही था, लेकिन वो तो अपना आप ही हीन है। प्रहीण का अर्थ बहुत ज्यादा हीन, प्रकृष्ट रूप से हीन। कौन? वो तो हीन है ही सही, उनकी चर्चा नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर तू स्वर्ग में भी गया तो स्वर्ग में भी तू जो द्रव्यलिंग से और थोड़े बहुत शुभ भाव से तू स्वर्ग तो पहुंच गया, लेकिन तूने जो अशुभ भावना है भाई, ये जो कांदर्पी आदि अशुभ आदि भावना है भाई 5 प्रकार की, इनकी वजह से तू प्रहीण देव हुआ। प्रहीण देव, कैसा प्रहीण देव? जिनको वहां अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता। कल करी थी ना चर्चा पर, वहां सभा में घुसने नहीं दिया जाता, ऐसा भी होता है देवों। जैसे यहाँ पे अपन कोई ऊंचे नीचे लोग, मतलब ऊंचे लोग नीचे लोग, ऐसी ऐसी व्यवस्था चलती है ना, यहाँ पे कोई भी ये शूद्र यहाँ प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ पे कोई हल्की जात का यहाँ प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देवों में भी होता, 10 प्रकार के देव होते हैं। उसमें देखा था ना 30वें अध्याय में, अपन ने 30वें-4थे अध्याय तत्वार सूत्र, वहां पे है देवों के प्रकार बताए हैं तरह तरह के। तो 10 प्रकार के तो ये देव होते हैं स्वर्ग वाले, उनमें से आभियोग्य, किल विषेक, ये सारे देव बिल्कुल बाहर ऐसे रहते हैं, बिल्कुल जैसे मान लो कि ये शूद्र हो या बिल्कुल एकदम नीचे देव हो। इसीलिए तो प्रहीण लिखा आचार्य देव ने। इनको इंद्र की सभा में घुसना तो दूर, वहां एंट्री नहीं है। जहाँ पे ऊंचे देव रहते हैं उस जगह पे भी नहीं आ सकते, सभा में बैठना तो बहुत दूर की बात है। इनमें से किसी को तो कुछ, जैसे वो हाथी है, ऐरावत है, तो ऐरावत भी इसी तरह का है समझ। उनको उनकी गुलामी बजानी पड़ती है, वो कहते हैं कि जो क्या है वो करना पड़ता है। हाँ, अभियोगी जाति का। तो ऐसे कंदर्प आदि 5 प्रकार की अशुभ भावनाएं भाग करके, शुभ भावना तो भाई नहीं, पिछली गाथा में कहा शुभ भावना से रहित होकर, माने
इस भावलिंग से रहित होता। तो यहाँ कहा कि भावलिंग से रहित हुआ तो क्या किया कि ये ऐसी खोटी खोटी भावनाएं तूने भाई जिनकी वजह से स्वर्ग भी मिला तो वहां पे प्रहीण देव हुआ, खोटा देव बनना पड़ा तुझे। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ता हूं, ढूंढारी से मिलान करना। हे जीव, तू द्रव्यलिंगी मुनि होय करी कांदर्पी को आदि ले करी पांच अशुभ भावना है ना वहां, तो 5 अशुभ शब्द है खादी जिनके, 5 अशुभ शब्द है आदि जिनके, ऐसी अशुभ भावना भाय करी प्रहीण देव कहिए नीच देव स्वर्ग विषय उपजा। कांदर्प आदि 5 अशुभ शब्द है आदि जिनके, यहाँ तो यूं था, हाँ वो तो है प्रहीण देव, तो 5 अशुभ शब्द है आदि जिनके, ऐसा भी था। ठीक है, वो अर्थ तो सीधे ही समझ में आ रहा है। अशुभ भावना है ना ये, अशुभ आदि, अशुभ शब्द है आदि जिनके, मतलब अशुभ शब्द जिनके आदि में लगा हुआ है, जिनके प्रारंभ में अशुभ शब्द है, कहने का अर्थ कि वो अशुभ भावनाएं, ऐसी अशुभ भावना भाकरी प्रहीण देव कहिए नीच देव स्वर्ग विषय उपजा। भावार्थ, कांदर्पी, किलविशी, सामोही, दानवी, आभियोगी की ये 5 अशुभ भावना है, तहा निर्ग्रंथ मुनि होय करी सम्यक तो भावना बिना इन अशुभ भावना को भावे तब किलविश आदि नीच देव होए मानसिक दुख को प्राप्त। आगे द्रव्यलिंगी पार्श्वस्थ आदि होए है किनको कहे। ठीक है ना, तो और कोई तो अंतर नहीं है ना। हे जीव तो द्रव्यलिंगी मुनि होकर कांदर्पी आदि, अभी कांदर्पी आदि क्या चीज है इसकी डिटेल तो वैसे ज्ञानार्णव ग्रंथ में है ना, वो विषय अभी काफी लंबा है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और इसका संक्षेप में यूं समझ लो, जैसे कंदर्प, कंदर्प होता है ना, व्यर्थ की बातें हैं, ऊट पटांग हरकतें, कंदर्प कोत कुच्च मोखर समीक्षाधिकरण, ये सब देखा होगा, पहले सुना होगा। तो कांदर्पी में क्या है कि जैसे विकथाएं हैं, खोटी बातें, विकथाएं, इधर उधर की बातें करना, द्रव्यलिंग तो धारण कर लिया लेकिन हाल चाल पूछना, वहां क्या हुआ तुम्हारे यहाँ, वो उसकी एक शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, वहां पे वो सेठ जी कैसे हैं, कहाँ से आए हो, हैं, तो मालूम पड़ जाए अपनी पहचान की जगह से आए तो फिर बातें करना, ये क्या है, ये कांदर्पी भाव। किलविशी की ऐसी नीच भावनाएं, ऐसी खोटी भावनाएं, किसी का बुरा करने की भाव, है ना, वो इस तरह के भाव, तो किलविशी की भावनाएं भाएगा। इसका किलविशी के नाम क्यों दिया, किलविश देव बनेगा मर के। किलविशी की भावना है ऐसी भावना कि जिसमें देव तो बना है लेकिन किलविश देव बना। सम्मोही, तीव्र राग द्वेष मोह बढ़ाने वाली भावना है, वो सम्मोही कहलाती। दानवी, दानवों की तरह बहुत खोटे विचार आवे जिसमें, ऐसे दानवी। और आभियोगी की, आभियोगी की भावना है जैसे वो आभियोग्य जाति के देव होते हैं, या यूं समझ लो इस भावना के कारण अभियोग्य जाति का देव बनना पड़ता है। अभियोग्य जाति का देव कैसा, वही ऐरावत है जैसे इंद्र कहता कि चलो हाथी बनो तो हाथी बनना, मतलब वो एक तरह से गुलामों से भी गए बीते हैं, वो क्या, गुलामों से भी गए बीते, जैसा कहे वैसा करना पड़े और उसके बाद भी इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं, वो अलग है, वो तो उनकी सभा के ही रहता, सभासद पारिषद वगैरह तरह तरह के देव होते हैं। तो क्या कहा, कांदर्पी, किलविशिकी, सम्मोही, दानवी और आभियोगी की ये 5 अशुभ भावना है। निर्ग्रंथ मुनि होकर सम्यक तो भावना बिना, देखो खास चीज यही है, जो पिछली गाथा में शुभ भाव रहित बताया था ना, वो शुभ भाव रहित का अर्थ यहाँ पे सम्यक तो भावना के बिना, इन अशुभ भावनाओं को भावे,
यानी सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन की भावना तो नहीं भाई, और अशुभ भावनाओं को भाता रहा, तब किल्विष आदि नीच देव होकर मानसिक दुख को प्राप्त, तब ऐसे मानसिक दुख को प्राप्त, ऐसी बात है। ठीक है, नीच देव हुआ तो मानसिक दुख होगा ही होगा, ये पक्का मान के चलना। अगर कोई देव ऐसा नीच देव बनता है तो मानसिक संताप बहुत ज्यादा होता है उसको, होगा ही होगा उसको। देखो आगे द्रव्यलिंगी पार्श्वस्थ आदि होते हैं, उनको कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि होकर के जो पार्श्वस्थ, कुशील, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। तो कौन होते हैं वो बता रहे हैं आप। पासत्थ भावनाओ अणाई कालम अणेय वाराओ भावुण दुहम पत्तो कुभावना भाववीहिं पासत्थ भावनाओ अणाई कालम अणेय वाराओ भावुण दुहम पत्तो कुभावना भाववीहिं पार्श्वस्थ आदि कुभावनाएं भव दुखों की बीज जो भाकर उन्हें दुख विविध पाए विविध बार अनादि से। क्या कह रहे हैं, पासत्थ भावनाओं, पार्श्वस्थ भावना। अब पार्श्वस्थ भावना क्या है वो भी देखेंगे अपन, है ना। पार्श्वस्थ भावना का देखो, पार्श्वस्थ शब्द का अर्थ समझो। पार्श्व माने पास में, स्थ माने स्थित, जो पास में ही स्थित हो उसको कहते हैं पार्श्वस्थ। अब मुनिराज के प्रकरण में पार्श्वस्थ का क्या अर्थ, कि जो नगर के समीप ही रहे, अथवा नगर के, देखो नगर के समीप में ही पार्श्वस्थ कह रहे, नगर में रहने वाले को क्या कहेंगे, अथवा जो कुछ मठ आदि बना करके और कुछ इस तरह का ये काम करे वो पार्श्वस्थ। तो पासत्थ भावना, इसमें अकेली एक भावना नहीं है, ये भी 4-5 तरह की, 5 तरह की तो यहाँ दिखाएंगे। पार्श्वस्थ भावना अणाई कालम अणेय वाराओ, अनादि काल से अनेक बार तूने पार्श्वस्थ भावनाएं, भावुण, भावुण मतलब भाग कर, क्या अनादि काल से अनेक बार ऐसी पार्श्वस्थ आदि भावनाएं भाग करके दुहम पत्तो, दुख को प्राप्त हुआ, कुभावना भाव बीएहिं, कुभावना खोटी भावनाओं के भाव बीजों से, क्या तो बीज लगा तो वैसे ही तो फल मिलेगा ना। बीज अगर लगा है खोटी भावना का, कुभावना का बीज लगा है, तो समझना है कि वहां पे फल क्या मिलने वाला है, दुहम पत्तो, दुख ही प्राप्त होगा उसको। पार्श्वस्थ भावनाओं अणाई कालम अणे वाराओ, पार्श्वस्थ भावना भाग करके, अणे वाराओ भावुण, अनेक बार भाग करके तू कुभावना के भाव बीज से, खोटी भावनाओं के भाव बीज से दुहम पत्तो, दुख को ही प्राप्त होता है। अनादिकाल से आज तक वो भावलिंग तो धारण किया नहीं, खोटी भावनाएं भाता रहा, और ये पार्श्वस्थ आदि रूप भावनाएं भाग करके ये दुख को प्राप्त। क्या है ये चीजें, इनको अर्थ में देखते हैं अपन। देखो हे जीव, तू पार्श्वस्थ भावना ते अनादि काल ते ले करी अनंत बार भाई करी दुख को प्राप्त, काहे करी दुख पाया, वो भावना कहिए खोटी भावना, ताका भाव ते ही भय दुख के बीज, तिन करी दुख पाए, वही दुख के बीज हो गए, उन्हीं की वजह से दुख पाता रहा। भावार्थ, जो मुनि कहावे अर वस्तिका आदि, वस्तिका बांधी, बांधी आदि नहीं, वस्तिका बांधी आजीविका करे सो पार्श्वस्थ भेषधारी गई है। लो, ये समझने लायक है, आज के युग में क्या क्या नहीं हो जाता है,
मुनि पने के नाम पर वो सब आ रहा है इसके अंदर। देखो, वस्तिका आदि बांधी आजीविका करे सो पार्श्वस्थ भेषधारी कहिए। बहुरी जो कषाय होए व्रतादिक ते भ्रष्ट रहे संघ का अभिनय करे, ऐसा भेषधारी को कुशील कहिए। बहुरी जो वेद्या ज्योतिष विद्या मंत्र की आजीविका करे, राजा दिक का सेवक होए, ऐसा भेषधारी को संसक्त कहिए। बहुरी जो जिन सूत्र ते प्रतिकूल चारित्र ते भ्रष्ट आलसी, ऐसा भेषधारी को अवसन्न कहिए। बहुरी गुरु का आश्रय छोड़ी एकाकी स्वच्छंद प्रवर्ते, जिन आज्ञा लोपे, ऐसा भेषधारी को मृगचारी कहिए। इनकी भावना भावे सो दुख ही को प्राप्त होए, ऐसे देव होए करी मानसिक दुख पाए, ऐसे कहे। देखो, अभी वो प्रकरण पूरा नहीं हुआ, देव होकर के कैसे कैसे दुख पाता है वो आगे और आ रहा है। अभी तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसी कैसी भावनाएं इसमें, भाई वो जो कंदर्पादी थी ना, उन्हीं के जैसी ये भी भावना है। और ये भावनाएं अलग से भानी नहीं पड़ती। क्या कोई सोचे कि मैं इस तरह से भावना भाव, ऐसा नहीं होता। असल में वो वैसी प्रवृत्ति करता है, वही उसका वो भावना भाना हो गया। सम्यक दर्शन रूप चलेगा तो वो सम्यक तो भावना भा रहा है ना। ऐसे ही ये जो पार्श्वस्थ आदि रूप हो गया, स्वयं हो गया, तो पार्श्वस्थ भावना स्वयं भा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। क्या कहा, हे जीव, तू पार्श्वस्थ भावना से अनादिकाल से लेकर अनंत बार भाकर दुख को प्राप्त, अनादिकाल से लेकर अनंत बार तूने भावनाएं भाई और दुख को पाया। किससे दुख पाया? कुभावना अर्थात खोटी भावना, खोटी भावना है? और उसका जो भाव माने उस रूप होना। भावना का क्या मतलब? भावना यानी उस प्रकार का कोई भाव मन में आए, ऐसा। अरे उस रूप हुआ वही भावना है। भू धातु से बना ना भावना, भू धातु होने के अर्थ में, तो उस रूप होना उसी को कहते हैं भावना। वही हुए दुख के बीज। कौन? वो जो कुभावनाएं हैं, खोटी भावनाएं हैं, वो ही इसके दुख के बीज हुए, बीज बन गए। क्या मतलब दुख के बीज? अरे दुख के बीज से काहे का वृक्ष लगेगा है? फल कैसा मिलेगा? दुख का अगर बीज लगा है तो फल कितना दुख रूप आना है ये अपन कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि बीज एक लगता है और उससे जो पौधा होता है उससे फल कितने मिलते हैं? समझ में आ रही है बात? जैसे आम की गुठली लगे बो दी अपन ने, और उस एक गुठली से एक पौधा उग गया, और वो पौधा बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के फिर कितने फल देता है? एक ही फल देता है क्या? एक बीज से कितने फल मिल रहे हैं? अगणित अगणित फल मिलते हैं एक ही बीज। तो दुख का जो फल लगा, दुख का जो बीज लगा है कौन सा? वो खोटी भावनाएं जो थी, उस रूप होना, ये दुख का बीज है। अब इसका फल कैसा आएगा? कि महा दुख रूप, तरह तरह के दुख मिलेंगे इसको। स्वर्ग में भी चला जाएगा तो भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसी विपरीतता वहां। वही हुए दुख के बीज, उनसे दुख पाया। देखो क्या कह रहे हैं आगे, जो मुनि कहलावे, क्या नाम तो खुद का मुनि रखा है कि मैं मुनि, मैं दिगंबर जैन मुनि, मैं 28 मूलगुणधारी मुनि। जो खुद को मुनि कहलाता हो और पार्श्वस्थ और वस्तिका बांधकर आजीविका करे। वस्तिका बांधकर आजीविका करेगा क्या मतलब? वस्तिका बांधकर माने वस्तिका आदि बनाकर। वस्तिका समझते ना, नसिया, तो नसिया आदि बनाकर, तो जैसे कोई नसिया बनवावे, खुद उपदेश दे। अब नसिया का तो गया जमाना, नसिया तो पहले होती थी शहर के बाहर, अब तो अंदर ही रहने लगे। मुनि निवास, संत निवास, संतशाला, ये सब क्या यही बात है। वस्तिका आदि बंधवाकर आजीविका करे। आजीविका तो खैर नहीं करते होंगे, अरे तरह तरह के कोई अकाउंट चलावे, खुद के नाम से नहीं दूसरे के नाम से चलाए, ये क्या है? इधर का पैसा उधर पहुंचावे, उधर का पैसा इधर पहुंचावे, ये क्या है? ये वस्तिका बांधकर आजीविका करे, उसे पार्श्वस्थ वेशधारी कहते।
वो कहलाता पार्श्वस्थ वेशधारी। पार्श्वस्थ कोई अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा नाम नहीं है ये तो कोई सोचे पार्श्वस्थ तो पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित कुछ कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं। पार्श्वस्थ माने बहुत खोटा। जैसे पास में ही स्थित कोई व्यक्ति, गली कूचे में स्थित कोई व्यक्ति अपने पास में पड़ोसी कैसे रहते हैं, तो लोग व्यवहार में, लोग व्यापार आदि में, धंधे में, इनमें लगे हुए रहते हैं, बस वैसा कर, वैसे ही हो गया, है ना। जो मुनि दशा की महानता है उस महानता को धारण नहीं किया, ऐसा विपरीत। वो पार्श्वस्थ वेशधारी जो कषाई होकर व्रत आदि से भ्रष्ट रहे। देखो ये तो पार्श्वस्थ की बात हो गई, अभी और भी बता रहे हैं। जो कषाई होकर व्रताधिक से भ्रष्ट रहे, संघ का अभिनय करे, इस प्रकार के वेशधारी को कुशील कहते हैं। क्या मतलब? कषाई होकर व्रतादि से भ्रष्ट कैसे रहता है? पढ़ने में तो पढ़ लिया अपन ने, थोड़ा सा प्रैक्टिकल विचार तो करो। तीव्र कषाय वश अनर्गल बातें कहे, क्या अब तो टीवी और इसका ही जमाना है ना, ऑनलाइन का जमाना है, सब खुले में झूठ बोले, समझ में आ रही बात? व्रत धारण कर रखा है, सत्य महाव्रत है, और झूठ पे झूठ बोला जाता है, विपरीत बातें बोले जाता है, गालियां देता है दूसरों को। ये तो पाकिस्तानी है, इनको मार देना चाहिए, इनको बाहर निकाल दो, और ऐसा और वैसा है। इनकी मूर्तियां स्टेच्यू हैं, तोड़ दो, इनके ग्रंथ उठा के फेंक दो। ये सब क्या है? ये कषाई होकर व्रतादि से भ्रष्ट हो गए। भाषा समिति तोड़ दी, सत्य महाव्रत तोड़ दिया, और बताऊं तरह तरह के ऐसे उपदेश दे कषाई होकर के। तीव्र कषाय वश दूसरे से जलने के कारण या अपनी बात को सही मनवाने के लिए अड़ जाए उस पर, किसी तरह से भी सिद्धांतों को नहीं माने, स्वीकार ही नहीं करे ग्रंथों। हालांकि वो ग्रंथ वाली बात आगे आ रही है, जिन सूत्र से प्रतिकूल कहते हैं कि जो सर्वज्ञता हमेशा की नहीं होती है, आगे तक नहीं होती है, बस 70 कोड़ा कोड़ी जितने ही जान पाते हैं सर्वज्ञ को, ऐसा कहते हैं। या मिथ्यात्व किंचित कर कहते हैं, या और कुछ भी कहते, व्यापार धंधे आदि का उपदेश देने लग जाए, साड़ियों की फैक्ट्रियां खुला दे। समझ में आ रही बात? ये सब क्या है? कषाई होकर व्रताधिक से भ्रष्ट रहे। व्रतादि से भ्रष्ट हो गए, इसके कषाय इतनी पनपी कि इसने अपने व्रतों की गरिमा को भी गवा दिया, व्रतों की गरिमा भी खंडित कर दी। जो कषाई होकर व्रताधिक से भ्रष्ट रहे, संघ का अभिनय करे। संघ में तो ये आदेश दिया था आचार्य ने, और ये उस आदेश को माने ही नहीं, अपने मनमानी करता रहे। संघ का अभिनय करे, ऐसे वेशधारी को क्या कहा? कुशील। खोटा आचरण है ना इसका, इसलिए इसको कुशील कहा। ध्यान रखना, वहां पे 5 प्रकार के जो मुनिराज बताए, उलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, वहां कुशील का अर्थ अलग है, ये कुशील अलग है ना। और वो जो 5 पाप में कुशील आता है वो अलग है। अब क्या करें, भाषा कमजोर है ना, भाषा तो शब्द तो कम है और बातें बहुत हैं, तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ समझना चाहिए। यहाँ कुशील किसको कहा? कि जो व्रतादि से भ्रष्ट होता है तीव्र कषाय के कारण। मान लो अहिंसा तो महाव्रत है और पास में बंदूक रखे, बंदूक चलाते हुए वीडियो बनाए, तलवार लहराते हुए वीडियो बनाए और गालियां दे सबको, वो क्या है? कषाई होकर व्रतादि से भ्रष्ट रहे, संघ का अभिनय करे, इस प्रकार के वेशधारी को कुशील कहते हैं। ऐसा वेश जिसने धारण किया वो कुशील। और देखो, जो वैद्यक, ज्योतिष विद्या, मंत्र की आजीविका करे, राजा दिक का सेवक होवे, इस प्रकार के वेशधारी को संसक्त कहते। ये अभी कांजी स्वामी तो नहीं लिख गया ना ये, है? किसने लिखा ये? किसने लिखा? जयचंद जी ने। जयचंद जी ने भी नहीं लिखा, ये उसके पहले लिख गए। उनके पहले के विद्वानों ने भी टीका करी, तो ये सारी बातें लिखी है। ये तो कोई सोचा अरे ये तो उंगली उठा रहे हैं, आज वालों पे उंगली उठा रहे हैं, तो कुछ उंगली नहीं उठा रहे, कोई नहीं उठा रहा उंगली। यहाँ कुंद आचार्य देव ने जो बताया है
उसी का विस्तार यहाँ पे उन्होंने किया है दूसरे लोगों ने। तो ये सब है शास्त्रों में, ये व्याख्या कोई जयचंद जी ने मन से नहीं कर दी। क्या कह रहे हैं, वेद्यक वो योग सिखाते हैं, वेद्यगिरी दिखाते हैं, क्या है ना, बहुत से इस तरह के। ओके, ऐसा ले लेना और वैसा ले लेना, और इनको वेदंगी का भी बहुत ज्ञान है, ज्योतिष वगैरह का भी बहुत ज्ञान है, इनको वास्तु का भी बहुत ज्ञान है। क्या तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, है? और हमने ये इस तरह का मंत्र स्पेशल बनाया है, कोरोना के लिए स्पेशल मंत्र बनाया है, तुमको भी दे देंगे। तो खुद बंद होकर के बैठ गए खुद बंद होकर के बैठ गए कि कोई आ मत जाना मेरे पास, नहीं तो गुरु हत्या का पापी होगा। ऐसे ऐसे उपदेशक हो। वैद्य ज्योतिष विद्या मंत्र की आजीविका करे, कि पैसे थोड़े कमा रहे हो। अरे आजीविका का अर्थ अकेला पैसा कमाने से नहीं हो, क्या अपना नाम ऊंचा करे, अपना नाम चलावे, आगे दुकानदारी चलावे, सीधे शब्दों में कहें तो यह आजीविका। राजाधिक का सेवक होवे, अब कहा राजादी, अरे राजादी नहीं तो मंत्री संतरी है, और क्या है, चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका सेवक होवे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कुछ एक विशेष विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट करते फिरते, ये बहुत अच्छे हैं, इनको वोट दीजिए और ऐसा कीजिए और वैसा कीजिए। ये क्या है, ये हो गया राजादी का सेवक, और क्या। देखे ना पहले इस तरह के, नहीं देखे क्या इस तरह की बातें भी करते, इन्हीं को जिताना। बोलो भैया। भैया ये बातें इतने साल पहले जो लिखी गई है, क्या मतलब भविष्य को एक तरह से कुंदकुंदाचार्य क्या सर्वज्ञ थे क्या, मतलब इस तरह की बातें जो फिट हो रही है परिप्रेक्ष्य में, फ्यूचर मतलब, या उस समय के परिप्रेक्ष्य में लिखी उन्होंने? देखो सीधा जवाब तो ये है कि कौवे कब काले नहीं हुए समझ में आ रही बात। उस जमाने में भी काले कौवे थे, आज भी काले कौवे हैं, भविष्य में भी काले कौवे होंगे। तो वो तो उनको अंदाजा था ही सही। और देखो आचार्यों की तो बुद्धि और दृष्टि बहुत जबरदस्त होती है, विजन उनका बहुत क्लियर होता है, वो बहुत आगे तक की सोच करके लिखते हैं। क्यों चल रहे हैं 2000 साल से ग्रंथ, सोचो, अगर प्रासंगिक नहीं होते तो चलते क्या। अपन ने देखे इसी सदी में जाने कितने लोगों ने जाने कितने ग्रंथ बनाए हैं, कुछ नहीं, सब गायब गायब हो गए। और ये 2000 वर्षों से ग्रंथ चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी ना। जो चीज प्रासंगिक नहीं होती लोग उसको हटा देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। आया समझ में? अरे प्रासंगिक नहीं हो तो गाने और वो फिल्में ही नहीं चलती है, समझ में आ रही बात। वो मनोरंजन की चीजें प्रासंगिक नहीं हो तो चल नहीं पाती। तो आचार्यों के जो ग्रंथ हैं वो प्रासंगिक होते हैं, इसीलिए चल पाते, इसीलिए आज भी उनकी पूछ हुई। और रही बात कि उनको ऐसा ज्ञान था क्या, तो उनके सामने देखो भ्रष्टाचार तो पनप ही रहा था, और उन्होंने कल्पनाएं करी कि भाई कैसा कैसा और भ्रष्टाचार चल सकता है आगे, आगे और कैसी विपरीतता आ सकती है, ये सब कल्पनाएं उनको थी, है ना। तो वो सब बातें तो ध्यान में थी सही उनको, आया समझ। उसी टाइम पर जो अपने अभी बोध पाउड़ में अपन ने आखिर में देखा ना, विशाखाचार्य, विशाखाचार्य किसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उनको सपने आए थे ना, चंद्रगुप्त को भी तो सपने आए थे कि कैसा कैसा होगा। तो वो विशाखाचार्य ने उस हिसाब से, उन्हीं के समय के हैं ये भी, उनसे थोड़े बाद के हैं कुंदकुंदाचार्य। तो उस समय ये सारी बातों का ज्ञान तो अपने आचार्यों को होता ही था, बहुत महान विद्वान हुआ करते थे, तब जाकर के सब बातें उन्होंने दी। भद्रबाहु के शिष्य थे, है ना, विशाखाचार्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो देखो राजादी का सेवक हो गए, कोई भी मंत्री जी आकर के ढोक लगा देंगे और ये हाँ ठीक है तुमको सपोर्ट कर देंगे, हमारे चेले चपाटों से कह देंगे हाँ भैया सब वोट इनको ही देना। यही तो है धर्म में राजनीति प्रवेश, ऐसे ही तो करती। ये क्यों, जैसे अन्य मत में भी बहुत से बाबा वगैरह होते हैं ना, इनकी पूछ क्यों होती, कि इनके फॉलोअर बहुत होते हैं, मानने वाले बहुत होते हैं। और मंत्री, ये जो नेता लोग हैं, इन लोगों को तो चाहिए ही सही भीड़, जनता,
ज्यादा से ज्यादा लोग किसके पास से मिलेंगे अपने को, एक काम करो इस व्यक्ति को अपन साध लो, ये अगर अपने लिए कह देगा कि हाँ इसको वोट देना है, तो सारे हजारों लाखों जो इसके भगत हैं वो सारे के सारे अपनी तरफ। ऐसा अपने में होने लग गया, मुनि वेश धारण कर लिया, दुनिया से कुछ लेना देना जिसको नहीं होना चाहिए, और वो इतनी गंदी राजनीति में या उसमें पक्ष रखता है या उसके संबंध में विचार करता है, तरह तरह की बातें करता है। क्या है ये राजा दिख का सेवक हो गया। सेवक, सेवक होने के लिए कोई नौकरी थोड़ी ना होती है, ये भी तो सेवक पन्ना ही है, और क्या, उसके पक्ष में खड़े होना ये उसका सेवक पन्ना ही तो है। क्या नाम दिया उसको, ऐसे वेशधारी को कहा संसक्त, उसे संसक्त कहा गया। और देखो, जो जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी, इस प्रकार वेशधारी को अवसन्न के, जो जिन सूत्र से बिल्कुल प्रतिकूल हो, जिसका आचरण भी प्रतिकूल, जिसकी वाणी भी प्रतिकूल। मुनिराज पानी में चल सकता है? गंदगी हो वहां चल सकते हैं? वहां भरे पानी में देखे नहीं क्या पहले? पानी भरा हुआ है और वहां पे चल के जा रहे हैं, और जहां पे डूबने जैसा माहौल है तो वहां श्रावक तो खड़े हुए डूबे हुए, और वो तख्ता लेके खड़े हैं, उसके ऊपर से वो चल के जा रहे हैं साहब। ये क्या है? ये विपरीत था। विपरीत वचन बोलना, विपरीत कथन करना, विपरीत उपदेश देना, विपरीत आरंभ करवाना। ये पहाड़ी आ रही है बीच में अपने प्रोजेक्ट के, ये पहाड़ी कटवा दो। क्या है ये? जिन सूत्र से प्रतिकूल और चारित्र से भ्रष्ट, ये चारित्र से भ्रष्ट बना है। प्रतिकूलता तो कैसी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना हमने, मिथ्यात्व किंचित कर है, सर्वज्ञता हमेशा की नहीं होती, भूतकाल का तो सब जानते हैं लेकिन भविष्य का सब नहीं जानते हैं सर्वज्ञ देव। ऐसा विपरीत कथन, उल्टा सीधा कथन करे, जैसा शास्त्रों में हो उसके अनुसार तो ना बोले, और शास्त्रों से विपरीत कथन करे। हाँ, वो तो चारित्र से भ्रष्ट बनने में आ गया ना। पहाड़ के पहाड़ खुदवा देना, तरह तरह की वनस्पतियों को हटवा देना, है? तो सब बढ़िया बनाओ तो भी तोड़ फोड़ करके फिर नया बनवाना, नहीं होता है क्या? चारित्र से भ्रष्ट और जिन सूत्र से प्रतिकूल। जिन सूत्र से प्रतिकूल में दोनों बातें आएंगी, एक तो जिसका खुद का आचरण प्रतिकूल हो जिन सूत्र से, माने शास्त्रों से, दूसरा जो कथन भी जिन सूत्र से विपरीत कर, उल्टा कथन करता हूं, विपरीत व्याख्या करता हूं। समझ में आ रही बात? नाम समय सार का ले, समय सार बाँचे, समय सार पढ़े, और अर्थ उल्टा सीधा कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे हो जाता। जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी। आलसी कह रहे, आलसी क्यों कह रहे? आलसी तो नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत उछल कूद कर रहा है। आलसी कैसा? अरे जो अपने आत्म स्वरूप में नहीं लग रहा वो आलसी तो है। असली काम तो आत्म स्वरूप में लगने का था, उसके प्रति बिल्कुल आलसी, उसके प्रति बिल्कुल निरुद्यमी। कभी आत्म स्वरूप को समझने का, उसकी भावना भाने का, उसमें लीन होने का प्रयास तो करता नहीं है, और बाकी दुनिया भर के झगड़े टंटे में लगा रहता है। आलसी नहीं तो और क्या? आलसी कोरे वो पड़े रहने वाले को, सोने वाले को थोड़े ना कहते। भाई खुद का जो काम है उस काम को नहीं करे, उसमें बहानेबाजी करे, उसको उससे विपरीत होवे, वो आलसी कहलाता। जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी, इस प्रकार वेशधारी को क्या कहा? अवसन्न। उसका नाम है अवसन्न। गुरु का आश्रय छोड़कर एकाकी स्वच्छंद प्रवर्ते। अरे पंचम काल में अकेले विचरने की मना है, पंचम काल में एकाकी विहार नहीं हो सकता है, समझ, मना है उसकी। क्या कहते थे उसको? एकल विहारी तो अपन ने नाम दिया है उसको, जिन मार्गी या इस तरह का कुछ नाम था। देखो नाम दिमाग से निकल गया है, फिर कभी याद आ जाएगा। दो तरह के मुनिराज कहलाते हैं वो, स्थविर कल्पी और जिन कल्पी। आया समझ में? जो संग में रहे वो स्थविर कल्पी कहलाते,
और जो अकेले विचरते हैं उनको जिन कल्पी कहा जाता है। और शास्त्र में स्पष्ट है कि जिन कल्पी सिर्फ चौथे काल में होता है, पंचम काल में जिन कल्पी यानी कि एकल विहारी संभव नहीं। अब कैसे अकेले विहार कर लेगा, कैसे अकेले रह लेगा? समझ में आ रही है बात? इन्हें अकेले कहाँ है, ये हमारे साथ है तो सही ब्रह्मचारी भैया। अरे यहाँ पे बात है अकेले मुनि नहीं रहेंगे, मुनियों का संग ही होगा, है समझ में? नहीं तो ऐसे कहने को तो सैकड़ों भक्त इकट्ठे कर ले, कह दे मैं अकेला गाऊं। अकेला माने अकेला मुनि, एक अकेला मुनि नहीं रहेगा। अकेले मुनि के साथ में रहने की मना है पंचम काल में, ये शास्त्रों में लिखा है स्पष्ट। जिन कल्पी नहीं होते पंचम काल। गुरु का आश्रय छोड़कर एकाकी स्वच्छंद प्रवर्ते, खुद निकल गया अथवा गुरु ने कह दिया कि जाओ अकेले वहां पे जाओ, उधर जाके फैलाओ अपना धर्म, अपने संघ के का एजेंडा उधर जाकर के फैलाओ। एकाकी स्वच्छंद प्रवर्ते, जिन आज्ञा का लोप करे। हाँ, अकेला रहेगा तो लोप करेगा ही करेगा, मनमानी तो करनी ही करनी है फिर उसको। अकेला हो तो किसका डर है? साथ में कोई हो तो एक वो बना रहता है, भय बना रहता है कि अरे, भय के अलावा संबल रहता है। दो मुनि साथ में रहेंगे तो एक डिगेगा तो दूसरा संभाल लेगा, स्थितिकरण करेगा। अब अकेला किससे स्थितिकरण पाएगा बताओ, और किसका स्थितिकरण कर लेगा? पंचम काल में ऐसे जिन कल्पी माने एकल विहारी नहीं होते। जिन आज्ञा का लोप करे, गजब की बात है, ये तो होना है क्या? अगर अकेला रहेगा, गुरु का आश्रय छोड़ करके मन मानी रहेगा, स्वच्छंद प्रवर्तेगा एकाकी, तो वो तो आज्ञा का, जिन आज्ञा का तो लोप होना ही। धीरे धीरे शिथिलता, प्रमाद आ ही जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे वेशधारी को क्या नाम दिया? मृगचारी। मृगचारी बिल्कुल सटीक नाम है। जैसे हिरण इधर उधर दौड़ लगाता फिरता है ना, मनमानी करता है, कभी किस खेत में कूदता है, कभी किस खेत में कूदता है, ऐसे ही ये मृगचारी, ये भी इधर उधर अकेला ही विहार करता रहता है, घूमता है और जिन आज्ञा का लोप करता है। जैसे वो हिरण खेतों में घुस जाए, फसल को नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही ये भी हिरण हो गया, ये जिन आज्ञा का लोप कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले होते हैं, इनकी भावना भावे वह दुखी को पाता है। अरे सोचो, जिससे मोक्ष साधा जा सकता था, ऐसा वेश धारण करके, और ऐसी खोटी भावना है, क्या क्या नाम है? पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त और अवसन्न और मृगचारी, ये 5 प्रकार के नाम। ये 5 प्रकार के ऐसी खोटे खोटे भाव या 5 प्रकार की विपरीतताएं, जिन आज्ञा से विपरीत जो दशाएं हैं, ये जिनेन्द्र देव कथित मुनिराज का वेश धारण करके और फिर ऐसा विपरीत आचरण करता है, तो ये जीव कहाँ जाए? इसको कितना दुख होगा सोचो। सुखी हो सकेगा? इसको सुख नहीं मिलता। तो ऐसी बात है। अभी ये बात अधूरी है, ऐसा होने पर क्या होता है वो आगे बताएंगे। देवगति के दुख अभी बाकी हैं, उसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे, है ना। एक जो मैंने दिन में आपसे कहा था, ये शाम वाली स्वाध्याय अपन इसको समय बदल रहे हैं, कल से इसको सुबह का समय रखेंगे। 9 बजे का विचार मेरा था, बाकी आप में से कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया कि 9 की जगह 9:30 बजे से रखें। 9 में समस्या है क्या? अगर 9 में समस्या हो तो अपन फिर 9:30 करें। 9:30 लेकिन लेट बहुत ज्यादा हो जाता है, 9:30 से 10:15 लेट हो जाता है। 9:15 रखते हैं, या तो 9:15 में समस्या तो नहीं है किसी को? चलिए, हो तो और बता दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ग्रुप में बता दीजिएगा, अलग से बता दीजिएगा। कल से तो 9:15 का समय रखेंगे अपन, है ना, और कल सुबह चर्चा जारी रहेगी इसके आगे की, 9:15 बजे से रखें। गाथाएं बोल लेते हैं। कंदप माइयाओ पंचवी असुहादि भावनाईय, भाऊण दव्वलिंगी महीण देवो दिवे जाओ, पंचविध कांदर्पी आदि भावना भा अशुभतम, मुनि द्रव्यलिंगी देव हूँ
किल्विषिक आदिक अशुभतम पासत्थ भावनाओ अणाई कालम अणेय वाराओ भावुण दुहम पत्तो कुभावना भाव भी पार्श्वस्थ आदि कुभावनाएं भव दुखों की बीज जो भाकर उन्हें दुख विविध पाए विविध बार अनादि से चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीजोधी धारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम जान के वीर मुखार विंद तै प्रगति जन्म जरा गद तारी वीर मुखार विंद तै प्रगति जन्म जरा गद तारी गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समझान के सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समझान के कल्याणक तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी कल्याणक तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समझान के स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशि भाषम सुख सुमन सुबारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समझा जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समझान के कोटि जीभ सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी कोटि जीभ सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी दौल अल्पमति केम कहे यह धम उदाहरण हारी नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा समझान के नित पीजोधी धारी जिन वाणी सुधा सम